श्री राधे।
वांछा कल्पतरो तड़िदिल विनिदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ भगवान नाम का स्तवन करते हुए फिर आगे की इस दिव्य और पावन कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, गंगे महारानी की। जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घर है जिंदगी के किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भाव से मीठे मीठे काली की सेवा। जितना आंचल यहाँ पर, जिसका जितना आंचल यहाँ पर, उसका सौगात उतनी मिलेगी, उसका सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में, फूल जीवन में गरी ना खिले तो, फूल जीवन में गरी ना खिले तो कांटों से निभाना पड़ेगा, पड़ेगा कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, पड़ेगा जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। अगर दूर मंजिल तो क्या है, अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ते भी है मुश्किल तो क्या, रास्ते भी मुश्किल तो क्या। रात तारों की भी ना मिले तो, रात तारों की भी ना मिले तो, दिल
का दीपक जलाना पड़ेगा, पड़ेगा दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जय हो हरि बोल। जिंदगी की पहेली भी है, जिंदगी एक पहेली भी है, जिंदगी की पहेली भी है, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी की वचन भी तो है, जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसको सबको निभाना पड़ेगा, पड़ेगा जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, पड़ेगा जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा, पड़ेगा हंस के उस पार, पड़ेगा हंस के उस पार जाना पड़ेगा, पड़ेगा हंस के उस पड़ेगा हंस के उस पार जाना पड़ेगा, पड़ेगा जाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आवाहित देवी देवताओं की, इष्ट कुल देवताओं की, स्थानीय देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की, जय जय श्री राम। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य और पावन पवित्र संहिता, इस दिव्य और पावन यज्ञ के मुख्य आचार्य परम पूज्य श्री नीरज शुक्ला जी, आचार्य संदीप बडोला जी, आचार्य माणिकलाल पोखरियाल जी, आचार्य कमल देवरानी जी, आचार्य महेश पंत जी, आचार्य पंकज भट्ट जी, आचार्य दामोदर प्रसाद चमोली जी, और इस दिव्य और पावन यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान श्री मनोहर लाल कण्डवाल जी, श्री विनोद प्रकाश कण्डवाल जी, श्री चंद्र प्रकाश कण्डवाल जी, श्री प्रसन्न लाल जी, और इस दिव्य और पावन यज्ञ में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं पुष्पा जी, तरुण जी, निधि जुयाल जी, सुमित जी, रजनी जी, सावी जी, और अनेक महापुरुष श्री कृणेंद्र कुमार खंडवाल जी, श्री पूनम खंडवाल जी, और यहाँ पर आए हुए तमाम यजमान परिवार के समस्त रिश्तेदार, किसी का नाम छूट जाए तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान के चरणों में हमारे नाम का होना आवश्यक नहीं है,
हमारे मन में, हमारी वाणी में भगवान का नाम होना आवश्यक है। तो आप सभी यहाँ पर विराजमान, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चे, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान राधा माधव का स्तवन करते हुए कहते हैं, जो ये विदाई की वेला है, विदाई की वेला कहीं भी हो वो बड़ी असहनीय होती है, बड़ी कष्टदायक होती है। और आज जिन पितृ देवताओं के निमित्त ये दिव्य और पावन एक यहाँ पर आयोजित किया गया, वैकुंठवासी श्रीमती सत्यवती कण्डवाल जी, वैकुंठवासी श्री नारायण खंडवाल जी, जिनकी दिव्य और पावन पवित्र पुण्य स्मृति में ये विशाल यज्ञ का आयोजन आपने किया। कहते हैं एक पुत्र का धर्म, जब माता पिता जीवित हो तो उनकी सेवा, और जब इस धाम को छोड़ करके भगवान के गोलोक धाम को चले जाएं तो उनके निमित्त इतना पवित्र यज्ञ। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा जो अपने पितरों की स्मृति में कराते हैं, उनके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों को वर्षों लग जाते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन वो संकल्प पूर्ण नहीं होता है। लेकिन आज हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनः शिव संकल्प मस्तु हो। मन में अगर विशुद्ध संकल्प हो, पवित्र संकल्प हो, किसी भी प्रकार से उसमें कोई आशंका न हो, क्योंकि संकल्प वही पूर्ण होता है जो पवित्र हृदय से लिया जाता है, पवित्र भाव से। और अगर मन में लेश मात्र भी दुष्भाव हो, दुष्भाव का अर्थ कि मन अभी डोल रहा है, एक मन तो करता है कि कर दें यज्ञ, लेकिन दूसरा मन डोल रहा है कि यज्ञ करेंगे तो बहुत खर्चा आएगा, बहुत मेहनत लगेगी, है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे ही डर जाते हैं। पितरों की स्मृति में, अरे उन पितृ देवताओं के लिए अंतिम यज्ञ यही तो है, उनका महोत्सव यही है। और इस महोत्सव में अगर पितृ देवता प्रसन्न हो गए तो कहते हैं जिसके पितृ देवता प्रसन्न है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आज वो भगवान के दिव्य धाम में स्थापित हैं और वहां पर बैठ करके दोनों हाथ उठा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आप सबको आशीष दे रहे हैं। क्योंकि ये सच है कि ये जीवन की जो यात्रा है, जीवन की यात्रा में न जाने उन्होंने कौन कौन से असहनीय वेदनाओं को सहा होगा। आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, पुत्र की आकांक्षाओं को, अपनी संतति की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए न जाने वो कितने समय भोगे रहे होंगे, न जाने कितने क्षण उन्होंने अपनी इच्छाओं को शमन किया होगा। और आज एक पुत्र का, एक पुत्री का धर्म यही होता है कि श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से उनको भगवान के दिव्य धाम में स्थान प्राप्त करवाए। तो सच कहे तो इन 7 दिनों अभी ऐसा ही लग रहा है कि कथा अब शुरू हुई है। आप सभी का इतना स्नेह, इतना मधुर भाव, इतना विशुद्ध भाव, मैं अपने राधा माधव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का ये विशुद्ध भाव बना रहे। क्योंकि इस संसार में ये सत्य है कि लेकर के कोई कुछ भी नहीं जाएगा। जिसने अपने पितृ देवताओं के चरणों में अपनी विशुद्ध भावनाओं को, तन मन धन को समर्पित कर दिया, कहते हैं उसका जीवन जीते जी धन्य हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
इसलिए ऐसे यज्ञ आप करवाते रहे, यज्ञों में सम्मिलित होते रहे। यही जीवन का सूत्र है, यही मानव जीवन का सार है। तो आइए बड़े प्रेम और आनंद के साथ हम उस दिव्य और पावन श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। कल हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत की अद्भुत कथा श्रवण करी और भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? रुक्मिणी के साथ हुआ है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवती से हुआ है। किससे हुआ? जामवती से। और बैठिए बैठिए बैठ जाइए। कल भी भगवान का एक विवाह हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, बोले महाराज भगवान का 8वां विवाह जामवती के साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ? भगवान ने भालू के साथ क्यों, भालू की बेटी के साथ क्यों विवाह किया? आप कृपा करके इस प्रसंग को हमें विस्तार से श्रवण कराएं। तो आज सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को सावधान करते हैं। क्या करते हैं? सावधान। तो आप भी सावधान होकर के सुने। कहते हैं कि द्वारिका में एक राजा आए हुए हैं जिनका नाम है सत्राजित। चलने दो, कोई बात नहीं। कौन आए? सत्राजित। कहते हैं जो सत्राजित है, ये सत्राजित सूर्य भगवान का परम उपासक था और सूर्य भगवान की कृपा से आज सूर्य नारायण भगवान की कृपा से सूर्य नारायण भगवान ने इसको एक मणि समर्पित करी। क्या समर्पित किया? मणि। जब वो मणि लेकर के आया तो आज सारे द्वारिकावासी देखने लगे, अरे भैया ये कौन आ रहा है, ये क्या चमक रहा है? सारे द्वारिकावासी उसे देखने लगे और जब उसे देखने लगे तो सारे द्वारिकावासियों ने कहा आज तो साक्षात सूर्यनारायण भगवान यहाँ पर उतर आए हैं, यहाँ पर उतर गए। सारे द्वारिकावासियों की भीड़ लग गई। ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। बोले प्रभु गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हमारी द्वारिका में साक्षात सूर्यनारायण भगवान उतर करके आ गए हैं। अच्छा? बोले हाँ। भगवान को भी कौतुक हुआ, भगवान भी गए। भगवान ने देखा, बोले अरे ये कोई सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित है और सूर्य के द्वारा दी गई ये मणि इसके गले में चमक रही है, इसके गले में चमक रही है। अच्छा? तो हाँ। भगवान ने सत्राजित से आग्रह किया है, सत्राजित से आग्रह किया, इस मणि को तुम क्या करोगे? हैं? ये मणि तुम्हारी किस काम की है? तुम्हारा परिवार बहुत छोटा सा है, इसलिए इस मणि को तुम हमें दे दो। लेकिन सत्राजित ने ये मणि नहीं दी और जब मणि नहीं दी तो भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम्हारी चीज है, तुम्हें मुबारक। भगवान वहां से वापस आए और कहते हैं दूसरे दिन इसका भाई, सत्राजित का भाई है प्रसेन। कौन है? प्रसेन। ये प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए जब ये जा रहा था तो इसने उस मणि को गले में धारण कर दिया। जब मणि गले में धारण करी जंगल में गया, शिकार खेलने पहुंच गया और वहां जाकर के सिंह के साथ इसका युद्ध हुआ और सिंह के साथ युद्ध में ये मारा गया। वो सिंह भी घायल हुआ। वहीं पर जामवंत जी की गुफा थी, उन्होंने देखा सिंह घायल मरा पड़ा हुआ है और उसके पास में एक मणि है, उस मणि को अपनी बेटी को दे दिया। वो खेलने लगी। इधर प्रातः काल होती है, सत्राजित पूजन करने के लिए जाता है मणि का। बोली ये मणि एक दिन में 8 बार सोना देती है। क्या देती है? ध्यान से सुनना। कितना सोना देती है? 8 बार। 8 बार का अर्थ है 2 क्विंटल। रोज ये 2 क्विंटल स्वर्ण देती है।
सत्राजित सुबह मंदिर में गया, पूजन करने के लिए जा रहा था, तो देखता है कि वहां पर तो मणि है ही नहीं, मणि का दर्शन हुआ ही नहीं। सारे घर में ढूंढा, कहीं मणि मिली नहीं। अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी मुझे तो ऐसा लगता है कि मणि कन्हैया ने ही चुराई है, कृष्ण ने चुराई है। लेकिन देवी खबरदार, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है। और खबरदार, ये बात किसी को बोलना मत है, ये बात किसी को बोलना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा, ना ना बिल्कुल नहीं। लेकिन माताओं को कोई बात कह दो और साथ में ये भी कह दो कि किसी को बोलना मत, तो फिर तो महाराज बिना बोले रहा नहीं जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके पीछे भी कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? बोले युधिष्ठिर जी महाराज, जब पांडवों का कौरवों का तर्पण कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तर्पण कर रहे थे, तो वहीं पर मां कुंती खड़ी हुई थी और तर्पण करते समय मां कुंती के आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मां रो रही थी। युधिष्ठिर जी ने देखा मैया के आंखों में अश्रुधारा बह रही है, भैया ये पंखा बंद कर दो, ये वाला। आशीष जी, मां के आंखों में अश्रुधारा बह रही है, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मैया तुम क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई? क्या कौरवों की याद आ रही है? किसके लिए रो रहे हो? तो मां कुंती धीरे से बोली है कि बेटा, एक पिंड कर्ण के नाम का भी कर दो, एक पिंड कर्ण के नाम का कर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, कर्ण हमारे भाई नहीं, हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हम उसका पिंडदान क्यों करें? उसका पिंडदान हम क्यों करें मैया? तो आज कुंती का कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध कंठ से कहने लगी, बेटा कर्ण कोई और नहीं, कर्ण तुम्हारा ही भाई था। विवाह से पूर्व मंत्रों की शक्ति से मुझे वो प्राप्त हुआ था और मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया, वहां पर उसे छोड़ दिया है। और इसलिए बेटा एक पिंडदान उसका भी कर दो। युधिष्ठिर जी ने आज गंभीर होकर के कहा, मैया तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर कर्ण हमारा भाई था तो इस बात को आपको पहले बताना चाहिए था। हम युद्ध में उसे मारते ही नहीं, हम उस पर प्रहार नहीं करते। इसलिए मैया जाओ, मैं आज श्राप देता हूं कि माताओं के हृदय में कोई भी बात ना रहे। उसी दिन से कहते हैं कि माताओं का मन बहुत मधुर और बहुत कोमल हो गया, कोई बात मन में नहीं रहती। इसीलिए आज जो सत्राजित है उसकी जो धर्मपत्नी है, सत्राजित ने कहा किसी को बताना मत, लेकिन जैसे ही प्रातः काल हुई, जल भरने के लिए जाते थे सारी सहेलियां। अब ये उदास, क्योंकि जीव का जो मुख होता है, जो हमारा ये मुखमंडल है ना, ये सब कुछ बता देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी परिस्थिति में है, वो सारा ये मुखमंडल बता देता कि आप सुखी हैं अथवा दुखी हैं। सारी सहेलियों ने कहा, क्या बात, क्यों उदास है? बोले उदास क्या होना, हमारी मणि थी वो चोरी हो गई। बोले राम राम राम, किसने चोरी करी? बोले वही तो पता नहीं चल रहा है, न जाने किसने चोरी करी है। लेकिन बहन तुम्हें तो पता होगा किसने, कौन आया, कैसे, क्या, कैसे है। तो बोले मणि चोरी होगी तो क्या बात है, दूसरी मणि मिल जाएगी, लेकिन तो उदास क्यों है? क्या कहीं पता चला किसने चोरी करी है? बोले ना ना, पता ही नहीं चला है। और फिर उदास रहने लगी। एक सहेली आई, बता सही क्या बात हो गई, क्यों उदास है? मणि तो फिर मिल जाएगी, लेकिन कोई ना कोई बात है। मणि की चोरी किसने करी है, कुछ पता चला? बोले ना ना,
बोले मुझे बता दे, मैं किसी को कहूंगी नहीं। कहा बहन खबरदार, किसी को बोलना मत। हमारी जो मणि है, बोले द्वारिका के जो राजा है कृष्ण, उन्होंने चुराई है। मेरे राम राम राम, इतना बड़ा राजा होकर के चोरी करता है, लेकिन बहन खबरदार, किसी को बताना मत। अब एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और चौथे से सीधे मैदान में बात पहुंच गई। सारी द्वारिका में बात फैल गई कि कन्हैया ने मणि की चोरी की है। आज भगवान पर बहुत बड़ा कलंक लग गया। सारे द्वारिकावासी आज भगवान को गालियां देने लगे, बहुत सी बातें कहने लगे। भगवान तक ये बात पहुंची, भगवान को ये बात ठीक नहीं लगी। अपने मंत्रियों को बुलाया और सबको बुला करके आज मणि की खोज में निकल गए हैं। मणि की खोज में भगवान गए हैं। चलते चलते देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, उसी के सामने सिंह के पैरों के निशान हैं। उन पैरों के निशान के साथ साथ भगवान गए, आगे देखते हैं तो गुफा के पास में वो सिंह भी मरा पड़ा है। गुफा के निकट जाते हैं तो देखते हैं जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही है। भगवान ने सारे द्वारका वासियों को, सारे मंत्रियों को कहा तुम सब द्वार पर रहो, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। और भगवान गुफा में जाते हैं और कहते हैं कि 28 दिन और 28 रात्रि तक भगवान जामवंत जी के साथ युद्ध करते रहे। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 28वें दिन जामवंत जी की नजर भगवान के चरणों पर पड़ी, और जैसे ही चरणों पर नजर पड़ी, आज जामवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे राम है, मेरे राम। जामवंत जी को तुरंत स्मरण आया कि भगवान जब रामावतार में आए थे और राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो जामवंत जी ने कहा था कि प्रभु आप अगर आज्ञा दें तो हम ही रावण को समाप्त कर दें। राम जी ने कहा देखो, आपके हाथों में अगर इतनी खुजली हो रही है तो मैं जरूर तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाऊंगा, लेकिन जब तक स्वामी पास में है तब तक आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और आज कहते हैं वही भगवान का दिया हुआ वचन आज भगवान ने स्वयं पूर्ण किया है। जामवंत जी के हाथों की जो खुजली है उसको शांत किया है, और जामवंत जी को सारी बात बताई है। सारी बात बताने के बाद जामवंत जी उस मणि को भगवान को समर्पित करते हैं, और मणि के साथ साथ भगवान से आग्रह करते हैं, बोले प्रभु मणि तो आपको हमने दे ही दी, लेकिन मेरी एक बेटी है जो बहुत सुशील है, और मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं, आपसे वो विवाह कर ले। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और आज भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान उस मणि को लेकर के आए, मणि सत्राजित को दी, बोली ये तुम्हारी मणि है। सारी द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान ने मणि को नहीं चुराया है। जब बात की सत्यता पता लगी तो सारे द्वारिकावासी पलट गए। पहले भगवान को गालियां दे रहे थे, अब सबके सब सत्राजित को गालियां देने लगे, भगवान की प्रशंसा करने लगे। हैं ये तो लोग हैं, संसार के लोग हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। तो लोगों का काम है कहना। भगवान ने मणि दी, कहा ये तुम्हारी मणि है। भरी सभा में भगवान ने समर्पित करी है। सत्राजित का जो माथा है शर्म से झुक गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जब है भगवान ने कहा ठीक है हम चलते हैं, सत्राजित ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। सत्राजित ने कहा अब क्या करूं, है लोग न जाने क्या क्या बातें कहेंगे। तो सत्राजित ने अपनी जो पुत्री है, अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। सत्यभामा को भगवान को दिया है। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, और सत्यभामा का जब विवाह संस्कार हुआ तो उसको ही दान में सत्राजित ने उस मणि को समर्पित कर दिया। बोले प्रभु अब ये मणि आपकी हो गई, अब इस मणि को आप ले जाइए, इस पर अब आपका अधिकार है। लेकिन भगवान के सामने किसी की चतुराई चलेगी भला है? भगवान के सामने किसी की भी चतुराई नहीं चलती है। भगवान ने कहा ये मणि
ये ठीक बात है कि इस मणि पर हमारा अधिकार है, लेकिन ससुर जी इस मणि को आप यहीं रखिए, क्योंकि भगवान को पता था कि इस मणि को अगर मैं फिर ले गया तो लोग कहेंगे न जाने डरा धमका करके ले गया है। भगवान ने कहा ससुर जी मणि यहीं रहेगी, लेकिन इससे जो 8 भार सोना होगा वो मेरी द्वारिका में पहुंचा देना, उस पर मेरा अधिकार होगा। तो आज भगवान ने तीसरा विवाह हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते बोले परीक्षित कि आज भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे विचरण कर रहे थे, और यमुना के किनारे विचरण करते करते आज अर्जुन की नजर पड़ी एक सुंदर सी कन्या यमुना के तट पे बैठी है और वहां पर बैठ करके साधना कर रही है, भगवान का भजन कर रही है। अर्जुन ने भगवान को देखा, बोले प्रभु, अर्जुन प्रभु आपको यमुना के तट पर दिख रहा है कोई कन्या बैठी है? बोले हाँ दिख रहा है प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपके लिए ही बैठी है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें कैसे पता? बोले प्रभु मुझे पूरा विश्वास है। और अर्जुन आज उस कन्या के पास में गए हैं। उस कन्या से पूछा देवी तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो, एकांत में क्यों यहाँ पर बैठी हो, तुम्हें ऐसा नहीं बैठना चाहिए, अपना परिचय दो। तो आज वो कन्या अपना परिचय देती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और नाम मेरा कालिंदी है, और मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ कि मैं अहम देवस्य सवितुर, मैं भगवान जो श्री कृष्ण है, बोली भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। जब तक मुझे वो नहीं मिले तब तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। अर्जुन ने कहा देवी तुम किसकी बात कर रहे हो? बोले जो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा है। बोले उनसे विवाह करना चाहती हो? बोले हाँ, मैं उनको ही पति रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, उनसे विवाह होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन ने आज प्रणाम किया, बोले देवी धन्य हो तुम, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान आज अर्जुन मुस्कुराते हुए भगवान के पास में पहुंचे हैं। बोले प्रभु मेरी जो बात थी वो सत्य निकली। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले सुबह से शीघ्र शुभ कार्य में देर करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यमुना महारानी के साथ हुआ। बोले यमुने महारानी की। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ होता है, और छठवां विवाह भगवान का नागरजित के साथ होता है। कहते हैं ये जो नागरजित महाराज है, इन्होंने अपनी बेटी का बड़े धूमधाम के साथ, बड़े प्रेम के साथ विवाह स्वयंवर रखा, और विवाह में एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? बोले शर्त ये रखी कि ये जो 7 बैल है, 7 बैलों को जो एक साथ नथ देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और अनेक राजाओं को आमंत्रित कर दिया। वहां पर महाराज हजारों राजा वहां पर पहुंच गए हैं, ऐसे ऐसे राजा वहां पर पहुंचे हैं। सारे राजाओं के सिंहासन लगे हैं नुमाइश मैदान में, बीच में 7 बैल है, और जो 7 बैल है बोले वो साधारण बैल नहीं है। उन बैलों के जो सींग है वो इतने नुकीले हैं, उन पर तेल लगाया हुआ है, और मदमस्त होकर के महाराज इतने भयंकर वो बैल हैं कि कोई अगर है उनके सींग का किसी पर स्पर्श भी हो गया तो वहीं पर गोविंदाय नमो नमः वहीं पर समाप्त हो जाएगा।
तो कहते राजन आज बहुत राजा वहां पर आए, भगवान भी वहां पर पहुंचे हैं। सारे राजाओं ने प्रयास किया, जो राजा वहां जाता बैल सिंह से मार करके और सीधे मैदान से बाहर फेंक देते। सारे राजाओं को आज इन बैलों ने घायल कर दिया, और जब सारे राजा घायल हो गए तो आज जो नग्नजित महाराज है उदास हो गए। बोले आज जो मैंने ये शर्त रखी है, ये शर्त तो मुझे लगता है कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। तो उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी थे, और भगवान श्री कृष्ण ने आज कमर पर पटका बांधा, सुंदर है मुकुट पहन करके भगवान जब उस मैदान में उतरे हैं तो सारे राजाओं ने कहा बोले आज ये बचने वाला नहीं है, अरे ये छोटा सा कृष्ण और हम जैसे इतने बलशाली राजा जब हम उन बैलों को एक साथ नहीं नथ पाए तो ये कैसे नथ लेगा। और कई राजा भगवान का हास्य विनोद कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जैसे भगवान मैदान में पहुंचे हैं सारे राजा देखने लगे हैं, नागनिजित राजा भी दर्शन करते हैं, और जो नागनिजिती है वो भी आज भगवान का दर्शन करती है। और जैसे भगवान का दर्शन करती है नागनिजिती आज भगवान को देखते ही समझ गई यही मेरे पति होंगे। भगवान मैदान में गए हैं और 7 बैलों को भगवान ने 7 स्वरूप धारण किए हैं और एक साथ 7 बैलों को नथ दिया। जैसे 7 बैलों को नथाए सारे लोगों ने आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भगवान का स्वागत किया है, पुष्प वृष्टि करी है, और बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ जो मां नागनिजिती है उसने भगवान के गले में जयमाल डाली है और भगवान के साथ विवाह हुआ है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ हुआ है। आज भगवान के कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। भगवान बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ 8 रानियों के लिए 8 महल बनाए हैं। कितने? 8 महल, और प्रत्येक रानी के साथ भगवान अलग अलग स्वरूपों में रहते हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज भगवान अपने महल में बैठे ही थे मां रुक्मणी के साथ, तो भगवान को आज एक समाचार मिला। समाचार क्या मिला? बोले समाचार ये मिला कि एक पराक्रमी राजा है भौमासुर। इस भौमासुर ने भगवान के महाराज के विषय में श्रवण की कथा। महाराज सुना तो इस भौमासुर ने कहा जब कन्हैया महाराज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसने आज 16,100 राजकन्याओं को, साधारण कन्या नहीं, राजाओं की बेटियों को उनका अपहरण किया और अपने यहाँ लेकर के सबको कारागार में डाल दिया। बोले जब इनकी संख्या 20,000 हो जाएगी तो एक साथ सबके साथ महाराज करूंगा। इस कामना को लेकर के इसने ये कर्म किया। और कहते हैं राजन कि भगवान को जब ये बात पता चली तो प्रभु को ये बात ठीक नहीं लगी। कहते हैं इस भौमासुर का जो राज्य है, इसका जो महल है, उस महल में इसने ऐसी सुरक्षा लगाई है, ऐसी सुरक्षा लगाई है कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। सबसे पहले तो इसने बड़े बड़े कुंड बनाए हैं और उस कुंड के बाहर बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं। उसके बाहर पूरी महाराज विद्युत बिजली की तारें लगाई हैं, करंट दौड़ रहा है उसमें, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और उसके बाद पूरे गोल घेरे में अग्नि जल रही है, अग्नि की आज ज्वालाएं निकल रही है। भगवान को ये बात जब पता चली भगवान तुरंत गए हैं और एक मुर नाम का दैत्य है जो वहां की सुरक्षा कर रहा है। भगवान ने उस मुर पर आक्रमण किया और उसको समाप्त किया, भौमासुर के किले को विध्वंस किया और विध्वंस करने के बाद भौमासुर के साथ युद्ध किया और भौमासुर युद्ध में आज मारा गया। और 16,100 कन्याओं को भगवान ने एक साथ आज कारागार से मुक्त कर दिया है।
जैसी ये 16,100 कन्याएं मुक्त हुई हैं, सुखदेव भगवान कहते परीक्षित है, आज भगवान ने इन सारी 16,108 कन्याओं को कहा, बोले जाओ अब तो मैं यहां से वापस चली जाओ, अपने अपने घरों को चली जाओ। इन 16,100 कन्याओं ने कहा, बोले प्रभु आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हैं, आप विचार करिए अब हमें कौन स्वीकार करेगा। अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार थोड़ी ना करेंगे, इसलिए प्रभु अब हम वापस जाने वाली नहीं है। अगर आप हमें स्वीकार करते हैं तो ठीक है, और आप अगर हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो यहीं पर हमें अपने प्राणों को आपके चरणों में समाहित करके अपने आप को समाप्त करना हमें ठीक लगेगा, लेकिन वापस हमें नहीं जाएंगे। अब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम पर बहुत बड़ा कलंक लग गया है। भगवान ने कहा, देवियों अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं। और भगवान ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया है। भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108 विवाह हुए हैं। और आज ये सारी भगवान की राधियां भगवान को निहारती है, और निहारते हुए आज भगवान का गुणानुवाद कर रही हैं। आइए 2 मिनट आप और हम भी भगवान का गुणानुवाद करते हुए और फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, है श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा। जय हो। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जय हो। सोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, रोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, सोतों को
जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, रोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की पल तुमको आती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती जय है। हो। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, 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 जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, क्या तेरी बंसी पागल कर जाती है, जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, 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 पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोले श्याम सुंदर सरकार की जय। आज भगवान बड़े आनंद के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। भगवान के आज कहते हैं राजन 5-5 संपत्ति हो गई, कितनी? 5-5। और आज भगवान 5 संपत्ति होने के बाद मां रुक्मिणी के साथ हास्य विनोद करते हैं। कहते हैं कि भगवान ने जितनी भी रानियां हैं सबका हास्य विनोद क्रोध इत्यादि सब कुछ देखा है, लेकिन मां रुक्मिणी के मुखारविंद पर कभी भी क्रोध की भावना देखी नहीं है। मां रुक्मिणी का मुखारविंद क्रोध में कैसा लगता है, भगवान उसका दर्शन करना चाह रहे हैं आज। और भगवान मां रुक्मिणी के कक्ष में जाते हैं और वहां पर जाकर के भगवान आज अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं। मां रुक्मिणी देखते हैं कि भगवान जब भी आते हैं तो हास्य विनोद करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन आज मौन क्यों है? मां रुक्मिणी जल लेकर के गई, भगवान को जल दिया, भगवान ने कहा हमें नहीं पीना है। भगवान मां रुक्मिणी देखती क्या बात हो गई, आज क्यों नाराज हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? रुक्मिणी मैया ने बहुत प्रयास किया पूछने का, जानने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने आज रुक्मिणी के साथ कुछ बोला नहीं। और जब बोला तो ऐसा बोला, रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी हम तुमसे आज कुछ मन की बात कहना चाहते हैं जो हमें ठीक नहीं लगा। रुक्मिणी मैया ने सोचा कौन सी बात है, कौन सी बात ठीक नहीं लगी, कहिए प्रभु क्या बात है। फिर भी मां रुक्मिणी मैया मुस्कुराते हुए कहती है भगवान को, भगवान कहते रुक्मिणी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया?
विवाह करने का कारण क्या था? ऐसा क्या देखा तुमने हमें कि जो तुमने हमसे विवाह किया? देखो बात ऐसी है, न तो हमारा नाम अच्छा है, न हमारा काम अच्छा है। सब लोग काला काला कह करके पुकारते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारा घर बार कहीं है ही नहीं। कहीं जन्म हुआ, कहीं बड़े हुए, कहीं यौवन अवस्था हुई, और अब जाकर के द्वारिका में आए। यहाँ पर भी कितने दिन रहेंगे कोई पता नहीं। हमारे माता पिता का पता नहीं। तो ये बताओ तुमने हमसे विवाह किया क्यों? देवी बात ऐसी है कि तुम्हारे मन के भाव को देख करके लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे विवाह किया है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम जा सकती हो। क्या कहा? अभी भी तुम जा सकती हो। अब किसी के 2-4 बच्चे हो गए होंगे तब अपनी पत्नी को कहोगे अब तुम जा सकते हो, तो उसे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। मां रुक्मिणी ने जैसे इस बात को सुना कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम किसी और से विवाह कर सकती हो, इतना कहते ही कहते हैं कि भगवान मां रुक्मिणी के मुखारविंद में देख रहे हैं कि कब इसको क्रोध आए। लेकिन मां रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, मां रुक्मिणी सीधे बेहोश हो गई। जैसे मां रुक्मिणी बेहोश होकर के नीचे गिरने ही वाली थी, उसी समय भगवान ने आज चतुर्भुज रूप धारण किया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण किया, और जब चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से भगवान ने रुक्मिणी को रोका। एक हाथ से पंखा चल रहे हैं, एक हाथ से जल का अभिषिंचन करते हैं, और जैसे मां रुक्मिणी के नेत्र खुलते हैं, भगवान कहते रुक्मिणी मैं तो हास्य विनोद कर रहा था, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। इतना कहने पर भी आज मां रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, और मां रुक्मिणी आज बोल पड़ी है। भगवान तो कहते हैं कि आपने कहा कि आपका कहीं घर का अता पता नहीं है, तो प्रभु आप तो जगत नियंता है, जगदीश्वर है, आप जगत पिता है, सारा संसार तो आपका है, सारा संसार तो आपने बनाया है, आपको घर की क्या आवश्यकता है? सारा संसार ही आपका घर है। आपने कहा मैं काला हूं, तो प्रभु अगर आप होते लली, अभी तो आप लाला हो, पुरुष हो, और प्रभु अगर आप होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। आप इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं। और दूसरी बात प्रभु अगर आप होते गोरे, आप सांवले हैं, तो सारी संसार सारी दुनिया तुम पर मरती है, तुम्हारा दीदार करने के लिए तरसती है। और प्रभु अगर आप होते गोरे, अगर आप सांवले की जगह गोरे होते तो न जाने क्या होता। आपने कहा कि मेरे माता पिता कौन है यही पता नहीं है, यही कंफर्म नहीं है। कोई कहता है वसुदेव देवकी हैं, कोई कहता है नंद यशोदा है। बोले प्रभु ये तो आपके इस संसार के माता पिता हैं, आप स्वयं जगत पिता हैं, आपके माता पिता कौन होंगे? ये बातें मां रुक्मिणी ने भगवान को कही। भगवान ने देखा, उदास हो गए। भगवान आज उदास हो गए। क्यों हुए उदास? बोले उदास इसलिए हुई कि आज भी मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई। भगवान ने फिर भी रुक्मिणी मैया के मुख में उदासीनता का, क्रोध का, नाराजगी का कोई भाव नहीं देखा। आज भी भगवान की कामना अधूरी रह गई। कहते राजन भगवान अद्भुत अपनी लीला को संवहन करते हैं। वहीं द्वारिका में एक पौंड्रक नाम का राजा आया, और इस पौंड्रक ने क्या किया? जब इसने देखा कि सब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो इस पौंड्रक ने आज क्या किया कि 2 हाथ तो इसके थे ही। बोलो जय श्री कृष्ण। कितने हाथ? 2 हाथ तो थी, इसने 2 हाथ और प्लास्टिक के लगा दिए हैं, लकड़ी के हाथ लगा दिए, नकली हाथ। पीछे एक सुदर्शन बना दिया, और सारे द्वारिका वासियों को कहा कि आओ सब मेरी पूजा करो, असली भगवान मैं ही हूं।
बोले जो द्वारिका का कृष्ण है वो तो नकली है, असली मैं हूं। और कई लोग जो समझ गए और जो सहज और सरल होते हैं, बोले इन पाखंडियों के चक्कर में जल्दी फंस जाते हैं। बोलो जैसे आज भी ये जो नकली पौंड्रक है आज भी बहुत घूम रहे हैं, घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं। और उनके चुंगल में हमारे जो सरल सरल लोग होते हैं, जो सहज भक्त होते हैं, वो फंस जाते हैं। और जब फंसते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान को जब ये समाचार मिला, भगवान ने देखा ये कौन सा भगवान नया आ गया है, नया भगवान कौन सा आ गया। भगवान को जोर से हंसी आई। भगवान ने कहा हम भी तो देखें, उसका दर्शन करें, हम भी तो दर्शन करने जाएं। भगवान देखते हैं तो सारे लोग हैं जो सहज सरल हैं उसकी आरती उतार रहे हैं। ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा। भगवान ने आज जब इसको देखा तो भगवान ने इसका भी उद्धार किया, क्योंकि भगवान को पाखंड ज्यादा प्रिय नहीं है। इसलिए इन नकली भगवानों से बच करके रहना। आज हम देखते हैं गांव के गांव महाराज उन्होंने अनेक संप्रदाय ग्रहण कर दिए। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया है। कोई बोलो अमर गुरु जी फलाना पाल चंद, कोई बोलो फलाना चंद, अर्का चंद गुरु जी बोल जय लंबन चंद, बोलो जय श्री कृष्ण। ये हालत हो रखी है। तो ऐसे हम भटक रहे हैं। अरे हमारे पास किस चीज की कमी है, हमें कौन से गुरु की आवश्यकता है। जीवन में शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम तो उस देश के वासी हैं, हम तो उस प्रदेश के वासी हैं जहां पग पग पर हमारे इष्ट हमारी रक्षा करते हैं। हमारे गुरु तो हमारे इष्ट हैं, उसकी साधना करो, उसके नाम का गुणानुवाद करो। और आपने गुरु बनाना ही है तो गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु ये मत देखो कि गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी आगे चल रही है और कितनी पीछे चल रही है, कितना बड़ा आश्रम है। आज कलिकाल में यही तो देखते हैं, जय मां 10 गढ़ अग्नि जानी, 10 पिछने जानी और बीच में गुरु जी जाना चाहिए। अब पागल बढ़िया चल गुरु जी अग्नि अग्नि जाना और पिछले पिछले धूल में कपाल में लगना। गुरु जी सीधा कहना आश्रम मारे इसी में बैठ गए और भगत बैर काम पर तपना है। तो बोले ये देख करके, वैभव देख करके, धन संपदा देख करके बोले गुरु मत बनाओ। गुरु बनाना है तो गुरु का एकांत देखो कि गुरु एकांत में करते क्या है। आप बाहर आकर के तो खूब नौटंकी कर दी, आज जब कमरा में गए तो वो कांडा मचो है। बोले गुरु का एकांत देखो, एकांत में बैठ करके गुरुदेव भगवान का भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं कि नहीं करते हैं। बोले वो देख करके गुरु बनाना चाहिए, केवल भेड़ चाल नहीं। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इष्ट ही हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हमारे गुरु हैं। और जिसने इष्ट की साधना कर ली, जिसने इष्ट को पकड़ लिया, महाराज फिर उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। फिर सारा संसार उसके साथ चलता है, उसके साथ चलता है। भगवान ने इसका उद्धार किया और उद्धार करने के बाद आज भगवान जब अपनी लीला को स्मरण करके अपने गोलोक धाम की यात्रा को प्रशस्त करते हैं, तो भगवान को आज अपने मित्र सुदामा की याद आई। कहा मैंने सबका उद्धार तो कर दिया, सबसे मिलन तो हो गया, लेकिन सुदामा से मिलन नहीं हुआ है। और गुरुकुल में सुदामा ने मुझसे कहा था और मैंने सुदामा से कहा था कि फिर मुलाकात करेंगे। और आज भगवान को सुदामा की बहुत याद आई। भगवान को आज सुदामा का स्मरण आया। और जब स्मरण आया तो वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान सुदामापुरी में पहुंचे हैं, वहां सुशीला से मिले हैं। और सुशीला से मिलकर के कहा कि तुम्हारे पतिदेव के जो मित्र हैं उस समय द्वारिका के राजा है। और मित्र का ये स्वभाव होता है, मित्रता की एक शर्त होती है
कि मित्रता में संवाद होना चाहिए, मिलन होना चाहिए। अगर संवाद और मिलन न हो तो मित्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी अद्भुत मित्रता जो आज भी हम सबको संदेश देती है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा कैसे हैं, ध्यान से सुनना। कई लोग सुदामा के चरित्रों को करके, सुदामा की लीलाओं को करके भगवान के द्वारपालों को और सुदामा के बीच जो संवाद होता है उसमें ऐसा ऐसा संवाद दिखाते हैं जो शोभनीय नहीं होता। कोई कोई दिखाते हैं कि द्वारपाल सुदामा को धक्का मार रहे हैं। आप विचार करिए, जो भगवान का द्वारपाल होगा क्या वो किसी को धक्का मार सकता है? एक सामान्य विचारणीय बात है। लेकिन आज तथाकथित लोग हैं उस झांकी के चक्कर में ऐसा ऐसा कृत्य कर देते हैं जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कई लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं, लेकिन सुदामा दरिद्री नहीं है। सुदामा कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ ही है, ब्राह्मण तो है ही है, लेकिन ब्राह्मण में ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मवेत्ता। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और विरक्त रहते हैं। जीवन में अगर कुछ मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। भोजन कभी मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो भी ठीक। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, और प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय है। ऐसे हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी को दरिद्री नहीं कहना चाहिए। दरिद्री कौन है? दरिद्री का असली अर्थ क्या है? कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसकी तृष्णा बहुत ज्यादा है, बात सब कुछ मिल जाओ है, सब कुछ मुझे ही मिले बाकी किसी को न मिले, बोले वो है तृष्णा, वो है दरिद्री। जो सबको बांट करके खाता है बोले वो संतुष्ट है, और जो सब कुछ स्वयं खाता है बोले वो है दरिद्री। जिसकी ज्यादा बड़ी तृष्णा होती है वही दरिद्री होता है। आज सुशीला अपने पतिदेव को कहती है कि आपके कोई मित्र है द्वारिकाधीश? बोले हाँ हाँ मेरे मित्र हैं कन्हैया। तो क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? आपको उनको मिलने जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं सुशीला याद तो मुझे बहुत आती है, लेकिन वो कहाँ द्वारिकाधीश और हम कहाँ विपन्न ब्राह्मण, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला ने कहा ये बताओ तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर आपने जाना है तो मैं जरूर व्यवस्था करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूंगी। बोले ठीक है तुम करो, मैं जाऊंगा। और सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी तैयार हुए हैं और सुशीला 4 घरों में गई है। कहाँ गई है? 4 घरों में। याचित्वा चतुरोमुष्टीन् विद्वान् पृथक् तण्डुलान्। 4 घरों में जाकर के आज सुशीला चावल लेकर के आई है, एक पोटली बनाई है, सुदामा जी को दी है, कहा जाओ। सुदामा जी चल रहे हैं और चलते 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 आज सुदामा जी थक गए और थक करके एक नदी के किनारे सुदामा जी बैठ गए।
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी नदी के तट पर बैठ गए। उसी समय वहां पर एक नाविक नाव लेकर के आया और उस नाविक ने कहा कहाँ जाना है भैया। सुदामा जी ने कहा पल्ली पार जाना है। बोले आओ बैठो। बोले नहीं नहीं हमारे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। बोले कोई बात नहीं हम आपको ऐसी सेवा में छोड़ देते हैं। सुदामा जी नाव में बैठे हैं और नाव में जैसे ही बैठे आज सुखदेव भगवान कहते परीक्षित वो जो नाविक है वो सुदामा की दशा को देख करके सुदामा की ओर देख करके आज हंसने लगा। वो जब हंसने लगा तो सुदामा जी ने देखा एक बार दो बार तीन बार ये बार बार हंस रहा है। सुदामा जी ने कहा क्यों आप हमारी दीनहीन दशा को देख करके हंस रहे हैं। हमें उतार दीजिए हमें नहीं जाना है पार। आप हम पर हंस रहे हैं। भगवान ने कहा उस नाविक ने कहा नाना हमें कोई बात स्मरण आ गई। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित उस नाविक ने सुदामा को पल्ली पार उतारा है। वो नाविक कोई और नहीं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नाविक बन करके आए। सुदामा को पार उतारा। सुदामा जी चलने लगे। चलते चलते जब बहुत थक गए सुदामा जी बहुत थक गए। अब एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा था। तो वहीं पर सुदामा जी ने कहा कन्हैया भैया मैं तो अब तेरे पास नहीं आ सकता। तेरी गरज है तो तू ही यहाँ पर आ जाना। और एक मिट्टी के ढेले पर हाथ रखा और सुदामा जी सो गए। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका आस भी अब निराश लगती। सुदामा सो गए। भगवान ने आज योग माया का स्तवन किया है। योग माया को बुलाया है। योग माया आई है। बोले प्रभु क्या सेवा है। बोले सेवा यही है कि मेरा मित्र सुदामा मध्य मार्ग में सोया हुआ है और उस सोए हुए सुदामा को जिस अवस्था में है उसी अवस्था में सीधे मेरी द्वारिका में लेकर के आओ। योग माया ने कहा बोले प्रभु आप मुझसे बार बार कोई ना कोई कार्य करवाते रहते हैं लेकिन आपने आज तक मुझे उस कार्य के बदले कुछ दिया नहीं। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को कहा बोले योग माया जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब कलिकाल आएगा तो कलिकाल में तुम्हारे बहुत से सिद्ध पीठ होंगे और जो लोग उन सिद्ध पीठों का पूजन करेंगे बोले उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। कलो चंडी विनायक कलिकाल में बोले माँ चंडी के स्वरूप में माँ भगवती के स्वरूप में तुम्हारी स्थापना होगी। माँ भगवती ने आज तुरंत भगवान का स्तवन किया वंदन किया है और सीधे माँ भगवती गई है योग माया। योग माया सोते हुए सुदामा को उठाकर के सीधे द्वारिका में लेकर के आई है। प्रातः काल हुई द्वारिका में पहुंचे हैं। जैसे आंखें खुली देखा तो बड़ी बड़ी महल बड़े बड़े महलों के दर्शन हुए हैं। वहीं पर कुछ लोग जा रहे थे। पूछा भैया ये कौन सी जगह है ये कौन सा स्थान है। भैया ये द्वारिका है। द्वारिका पहुंच गया। बोले हाँ। बोले वो कन्हैया कहाँ पर रहता है। बोले महाराज खबरदार क्या कह रहे हैं आप। वो हमारे राजा है और उनका नाम आप ऐसे ले रहे हो। बोले फिर कैसे नाम लेना है। बोले श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसा कहकर के बोलो। बोले हाँ हाँ वही कहाँ रहते हैं। बोले यही सामने जो द्वार है उस द्वार पर जाना और उसी महल में हमारे स्वामी रहते हैं। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित सुदामा जी महाराज उस द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपालों से आग्रह करते हैं। द्वारपालों ने सुदामा जी को बड़े प्रेम से बिठाया है। द्वारपाल ने कहा प्रभु मैं अभी समाचार देकर के आता हूँ। एक द्वारपाल गया अंदर। भगवान उसी समय भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अंतःपुर में जा रहे थे। द्वारपाल ने प्रणाम किया। बोले प्रभु प्रणाम। राम कहो क्या बात है। बोले प्रभु आपसे कोई मिलना चाह रहा है। आपसे कोई मिलने आया है। बोले कौन मिलने आया इस वक्त कौन आया है। तो आज जो द्वारपाल है
द्वारपाल आज सूरदास के भाव में आज सुदामा जी का परिचय देते हैं भगवान को। शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पाया उपासन की नहीं शामा। द्वार खड़ो जी दुरी बलेक रयो चक शोभ सुधा अभिरामा। प्रभु द्वार पर एक विपन्न ब्राह्मण आए हैं। उनके शरीर की जो अवस्था है बहुत कृष है, लेकिन जो उनका मुखारविंद है, जो उनका दिव्य तेज है, उस तेज को देख करके लगता है कोई ब्राह्मण देवता है। बोले ब्राह्मण देवता क्या नाम बताया है? नाम क्या बताया है? तो द्वारपाल आज भगवान को नाम बताते हैं। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने कहा क्या नाम बताया? बोले प्रभु सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुना है, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान ने दौड़ लगाई है। इतनी तीव्र गति से भगवान दौड़े हैं, इतनी तीव्र गति से भगवान दौड़े हैं कि सारे मंत्री आज आश्चर्यचकित हो गए। सारे मंत्री भी भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि द्वारपाल ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि भगवान आज इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। कहाँ भगवान जा रहे हैं? आगे आगे भगवान चलते हैं। कहीं भगवान के पाद पद्म, कहीं भगवान के चरण पादुका गिरती है, कहीं भगवान का मुकुट गिरता है, कहीं भगवान का अंग वस्त्र गिरता है। और दौड़ते हुए आज 7 द्वारों को पार करते हुए जैसे भगवान मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, देखते हैं सुदामा, और जैसे ही सुदामा की मुखारविंद का दर्शन करते हैं, आज सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भगवान ने आज सुदामा को अंक में भर लिया, गले से लगा लिया। दोनों के आज कंठ अवरुद्ध हो गए। भगवान अपनी गोदी में सुदामा जी को उठा करके लेकर के और सीधे अपने अंतःपुर में आए हैं। जिस सिंहासन का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जिस अंतःपुर में किसी का प्रवेश वर्जित नहीं है मां रुक्मिणी के अलावा, उस अंतःपुर में भगवान सुदामा को लेकर के आए हैं और अपने सिंहासन में सुदामा को बिठाया है। सुदामा आज मौन है। सुदामा को बिठाया और आज रुक्मिणी को आदेशित किया, रुक्मिणी जल्दी से जाकर के जल लेकर के आओ। रुक्मिणी भैया जल लेने के लिए गई है। आज भगवान सुदामा के चरणों में बैठे हैं। आप चरणों में बैठ करके जब चरण स्पर्श करते हैं तो आज भगवान देखते हैं कि सुदामा के पाद पद्मों में आज रक्त बह रहा है, पैरों में बीमारियां पड़ी हैं और उन बीमारियों में कांटे चुभे हैं। भगवान जब उन कांटों को देखते हैं तो भगवान की आंखों से आज गंगा यमुना की धार बहने लगी। अपने हाथ से भगवान उन कांटों को निकालते हैं और सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज भगवान के आंखों से इतनी अश्रुधारा हुई है कि भगवान ने आज अपनी अश्रुधारा से ही अपने अश्रु की उस गंगा यमुना से आज सुदामा के पाद प्रक्षालन कर दिए, पाद प्रक्षालन किए हैं। इतने में रुक्मिणी मैया जल लेकर के पहुंच गई। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु ये जल, बोले जल की आवश्यकता नहीं है। रुक्मिणी ये लो, ये जो परात है इसमें जो जल है, इस जल को मेरी द्वारिका को अभिषिंचित कर दो। इस जल से मेरी द्वारिका अभिषिंचित कर दो। ये सुदामा जी के पाद पद्मों का जल है, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा के चरणों का जो जल है, उस जल को पूरी द्वारिका में अभिषिंचित किया गया। बोले आज मेरी द्वारिका
पवित्र हो गई है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, आज भगवान ने सुदामा जी का सुंदर स्नान करवाया है और स्नान करने के बाद सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण किया है। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों मित्र बैठे हैं और बैठ करके आज पुरानी बातें होने लगी। जब पुराने मित्र बहुत समय बाद मिलते हैं तो महाराज समय का पता ही नहीं लगता है। दोनों में आपस में वार्तालाप होने लगी। भगवान ने सुदामा को कहा, भाई सुदामा भैया ये बात बताओ, तुमने विवाह किया है कि नहीं? बोले हाँ मित्र, विवाह तो किया है। तेरी भाभी का नाम है सुशीला। बोले ये बताओ भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं? भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है कि नहीं? तो आज जैसे भगवान ने ये बात की है, ये बात कही है, आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि आज सुदामा भगवान की बात को टालते रहे, भगवान की बात को बार बार टालते रहे, भगवान बार बार पूछते रहे भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं। लेकिन सुदामा ने जो चावल की पोटली अपने हाथ के नीचे दबाई है, तो इतना बड़ा राजा है और ये चावल की पोटली में इसको दूंगा तो कैसा लगेगा। न जाने सुदामा के मन में कौन कौन से भाव चल रहे हैं। भगवान समझ गए, भगवान समझ गए सुदामा तुम आज भी नहीं सुधरे। जब हम गुरुकुल में रहते थे कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवतालब्ध दक्षिणाद समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा शत्रुशीलवा। सुदामा जब गुरुकुल में हम रहते थे, गुरु माता हमें जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भेजती थी और साथ में चने भी देती थी कि भूख लगेगी तो इन चनों को खा लेना। और सुदामा मैं पेड़ में चढ़ जाता था और तुम पेड़ की जड़ में बैठ जाते थे और अकेले अकेले चने खाते थे कट 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 करके। मैं पूछता था सुदामा ये कट कट की आवाज कहाँ से आ रही है भैया, ये चने कौन खा रहा है? बोले चने चुने कुछ नहीं कन्हैया, मुझे ठंड लग रही है, ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं। बोले तुम चने खा रहे? बोले ना ना चने नहीं खा रहा हूँ। और जैसे मैं नीचे उतरता था तो तुमने सारे चने समाप्त कर दिए। सुदामा तुम आज भी नहीं सुधरे, आज भी तुम्हारी वो अकेले खाने की आदत गई नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और भगवान धीरे से पीछे से गए हैं और पीछे से जाकर के भगवान ने एक झटके में सुदामा के हाथ की पोटली को छीन लिया। जैसी छीना है पोटली खुली, एक मुट्ठी चावल मुख में रखी, दूसरी मुट्ठी मुख में रखी, तीसरी रखने वाले थे रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? बोले सारा प्रसाद स्वयं पा जाओगे अथवा भगवान ने दो मुष्टिका में आज सुदामा को दो लोग की संपत्ति प्रदान कर दी। जो भाभी सुशीला है उसे सुशीला ने, जब सुदामा जी द्वारिका आ रहे थे तो सुशीला ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में दो पंक्ति लिखी थी कि एक मास पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मानो आज सुशीला ने जो पत्र लिखा था, प्रभु मेरे घर में तो रोज एकादशी है। इतनी सी बात को आज भगवान समझ गए और भगवान ने भी आज भाभी को निराश नहीं किया है। और आज भगवान मन ही मन कहते हैं कि भाभी एक मास द्विपाक में दो एकादशी हो, तेरे घरे भाभी मेरी नित्य द्वादशी हो। भगवान ने सर्वस्व समर्पित कर दिया।
मन के भाव को भगवान समझते हैं। और आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण दोनों वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करते करते जब बहुत समय बीता, सुदामा ने कहा कन्हैया भैया अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। आज कहा कन्हैया तुम जा रहे हो लेकिन सबको आशीष तो दे दो। सुदामा सबको आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद देते 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 जब सुदामा जी थक गए, भगवान की सारी रानियां आई। ये बात सुदामा को अभी तक पता नहीं थी। सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया धीरे से, कन्हैया भैया नेक इधर आइयो, भैया ये क्या है, कौन है ये सब? सारी द्वारिका बुला ली क्या यहीं पर? ये कौन है? बोले सब अपनी है। बोले अपनी मतलब? बोले सब अपनी है। बोले अपनी तो अपनी है लेकिन अपनी का मतलब क्या है? ये सब तुम्हारी पत्नियां? बोले हाँ सुदामा ये सब हमारी पत्नियां। बोले अच्छा, मुझे तो कह रहा है कि विवाह में नहीं बुलाया, लेकिन इतने विवाह के तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा सुदामा एक विवाह भी अगर रजामंदी के साथ होता है, न कहीं कार्ड छपाए न कोई वेडिंग पॉइंट रहा, बोले चट मंगने पट ब्याह हुआ, ऐसा अवसर ही नहीं मिला। तो आज सुदामा ने कहा भैया इतनों को तो मैं आशीर्वाद दे नहीं पाऊंगा, है मैं तो थक जाऊंगा, ऐसा करे तो ही मेरे चरणों में आ जाए और आज मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज भगवान सुदामा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आज सुदामा जी दोनों हाथ से भगवान को आशीष देते हैं। ब्राह्मण में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने कन्हैया को आशीष दिया है तो मानो सारी द्वारिका को आशीर्वाद दे दिया है। सुदामा ने कहा भैया मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा जी चलने लगे। चलते 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 आज सुदामा ने मन ही मन विचार किया, बोले मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन कम से कम इसे अपनी भाभी को तो कुछ देना चाहिए, है भाई। जब कोई कहीं बहुत समय बाद आता है तो कुछ न कुछ समझ है जन हमारे को देना चाहिए, है कैन दाल देन, कैन घी देन, कैन कुछ अब का दाल का घी, अब रामदेव बाबा जिंदाबाद, है मॉल में गए और थैला भर करके ले आए, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो कहाँ वो परंपराएं, कहाँ वो मान्यताएं और कहाँ वो भावनाएं, अब तो इन लगत के कवर जाने है। अब कोई मेहमान घर में आएगी तो कई जगह से लगत की वो मुख दे की पता चल जाने की बोला कि जल्दी चल जाओ तो तो ये भावनाएं कहाँ है? लेकिन भावनाओं को जागृत रखना है। भावनाएं जागृत तभी होगी जब हम अपनी संस्कृति पर चलेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म का मार्ग अपनाएं, सत्य का मार्ग अपनाएं। ये कथा, इस कथा से आपने कुछ सीखा हो अथवा नहीं सीखा हो, कुछ याद हो अथवा न याद हो, लेकिन एक सूत्र अपनाना कि किसी को भी दिल नहीं दुखाना है, मन वचन और कर्म से। मन वचन और कर्म से, इन तीनों से किसी को व्याधि अथवा पीड़ा नहीं पहुंचानी है और जीवन में अधिक से अधिक सत्य का मार्ग अपनाना है। क्या अपनाना है? सत्य का मार्ग। जितना हो सके झूठ बोलने की आवश्यकता ही न पड़े। कई लोगों को बड़ा शौक होता है झूठ बोलने का, है ना, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। चाहे आपके पास किसी भी प्रकार से कोई भी कैसी अवस्था आ जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। ये सूत्र जीवन में अपनाना है। और जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो पहले दिन की कथा में भी आपने श्रवण किया, सत्यम परम धीमहि, धर्म न दूसरे सत्य समान, सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम
दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना। सत्य जीवन में अपनाना है। सुदामा ने सत्य का मार्ग ही अपनाया और आज उस सत्य के मार्ग पर ऐसे प्रशस्त हुए हैं कि साक्षात भगवान उनके मित्र बने हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, जाते जाते सुदामा ने कहा कि कन्हैया भैया ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ जाओ। और दूर गए, फिर कहा कि क्या पता इसे याद नहीं होगी, कब कब भूल जाना है, कोई मेहमान खाली चल जाना तो बाद हम याद हो रही वो देता मन पिठे दे दीजिए है। ऐसे सुदामा और दूर गए, बोले अंतिम याद दिला देता हूँ, याद आ जाएगी तो ठीक, और नहीं आएगी तो फिर जो राम जी की इच्छा है। दूर जाकर के अंतिम आवाज लगाई है सुदामा ने, कन्हैया, अरे भैया ओ कन्हैया। बोले हाँ सुदामा। बोले अच्छा भैया ठीक है अब मैं जा रहा हूँ है। कन्हैया ने कहा अरे भैया रुक 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 जा रुक जा रुक जा। सुदामा ने समझा अब आई इसको याद है। भगवान जी गए दौड़ लगा करके और सुदामा को कहा भैया भैया मैं तो भूल ही गया था। अरे भैया ये तेरे कपड़े, कम से कम मेरे कपड़े तो उतार दे, मेरे कपड़े तो दे दे मुझे। सुदामा ने कहा अच्छी आवाज लगाई, बड़ी मुश्किल से ये कपड़े मिले थे, आवाज लगाने के चक्कर में ये कपड़े भी उतर गए। इसलिए अधिक लोभ अधिक लालच बोलिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जीवन में अति लोभ अति लालच नहीं करना है। लोभ है पापस्य कारण, बोले लोभ ही जीव से पाप करवाता है। तो ऐसी भगवान की अद्भुत कथा। सुदामा जी वापस जाते हैं, देखते हैं सुदामापुरी में जो कुटिया थी वहां बड़े बड़े महल बन गए। द्वारपालों से पूछा ये कौन सी जगह है? बोले सुदामापुरी है। बोले यहाँ के महाराज कहाँ है? बोले द्वारिका गए। बोले द्वारिका तो नहीं गया हो। बोले कितना समय हो? बोले 1 वर्ष हो गया। बोले 1 वर्ष तो मुझे ही हुआ। अच्छा ये बात बताओ भैया कि सुदामा जी के घर में कौन कौन रहता है? बोले उनकी धर्मपत्नी है, उनके 4 बच्चे हैं। बोले 4 बच्चे तो हमारे भी है। बोले क्या उनसे भेंट हो सकती है? बोले हाँ बिल्कुल आप ठहरिए। अंदर जो द्वारपाल है वो गया, सुशीला से कहा कि आपसे कोई मिलना चाह रहे। बोले कौन है? बोले कोई सुदामा जी महाराज है। बोले सुदामा जी? अरे वो तो हमारे पतिदेव है। और सुंदर आरती की थाल सजा करके और महाराज धीरे धीरे बाहर आई है। क्योंकि जब धन वैभव संपत्ति आती है तो दरवाजा भी बड़ा हो जाता है, और जब दरवाजा बड़ा हो जाता है तो स्वयं भी बोलो जय श्री कृष्ण। आज आई है दोनों हाथ फैला करके, देखा ये क्या हो गया सुशीला को, ये क्यों इतनी मोटी हो गई? सुशीला क्या तुम हमारी धर्मपत्नी वही सुशीला? बोले हाँ स्वामी हमें नहीं पहचाने, 1 साल में भूल गए। बोले ये सब क्या है? बोले सब प्रभु की कृपा है। बोले अच्छा देवी तुम पर बड़ी कृपा हुई है, अब ऐसा करो सोने चांदी की रोटी बनाओ, हीरे जवाहरात की चटनी बनाओ, इसे खाओ। मैं तो यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने कहा बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा हुई है, आप कहाँ जाओगे? बोले मैं इस महल में तो नहीं रहूंगा, यहीं पर अपनी कुटिया बनाऊंगा, वहीं पर भगवान का भजन करूंगा। तब तक अंदर से आवाज आती है सुदामा, अरे ओ भैया सुदामा। सुदामा जैसी सुनते हैं बोले तो कृष्ण की आवाज है, कन्हैया की आवाज है। दौड़ते हुए अंदर गए हैं महल में। जैसे महल में पहुंचे और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। मानव भगवान आज संदेश देते हैं कि बड़े महल मिलना सहज है, सरल है, लेकिन भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। तो ऐसी अद्भुत कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की अद्भुत कथाएं हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज भगवान सुदामा की उसे दिव्य लीलाओं को स्तवन कराते हैं। और आज जितने भी द्वारिका वासी हैं सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जाते हैं, वहां पर यज्ञ करते हैं। वहां पर भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि बेटा किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है। और वहां भगवान के जो पुत्र हैं बोले पिताजी का काम नाम में कुछ रहता नहीं, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं।
है और इन्होंने भगवान की बात को अनसुना किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं इन्होंने भगवान के पुत्रों ने क्या किया, एक दिन बोले सांब के पेट में कपड़ा बांधा, उसका सहज श्रृंगार किया है, उसे स्त्री का वेश बनाया है और स्त्री का वेश बना करके संतों के पास गए। बोले महाराज ये बताओ इसके पेट में बालक होगा या बालिका होगी। संतों ने कहा तुरंत बताते हैं। देखा संतों ने ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। संतों ने कहा ना बालक होगा ना बालिका होगी, बोले इसके गर्भ से एक मूसल होगा और जो मूसल तुम समझ यदुवंशियों को समाप्त कर देगा, समाप्त कर। ये सब भयभीत हो गए, उग्रसेन जी के पास गए। बोले महाराज क्या किया जाए। बोले इसको घिस घिस करके समुद्र में डाल दो। इन्होंने घिसा, घिस घिस करके समुद्र में डाला और एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बोले इससे क्या होने वाला, और वो भी समुद्र में फेंक दिया। उसको मछली ने निगला। और इधर भगवान अपनी लीला को संवहन करते हुए सुखदेव भगवान कहते परीक्षित सारे यदुवंशी इन्होंने वारणी मदिरा का पान किया है और सारे आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हुए हैं। भगवान भी अपनी लीला को संवहन करते हुए अपने गोलोक धाम की यात्रा को प्रशस्त करते हैं। वट वृक्ष के नीचे भगवान जाते हैं, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रखते हैं। व्याध आता है। बोली जो व्याध है, बोले उस व्याध के धनुष के आगे जो वो लोहे का टुकड़ा बच गया था, क्योंकि वो लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निकला, मछुआरे उस मछली को बेचने के लिए गया। व्याध के पास वो मछली पहुंची, उसने उसके पेट को चीरा, उससे लोहे का टुकड़ा निकला और उस व्याध ने अपने तीर के आगे उस लोहे के टुकड़े को लगाया और शिकार खेलने के लिए गया। उसने सोचा तो ये मृग है और बाण चलाया और वो बाण भगवान के नख पर लगा और भगवान उसी समय सीधे अपने गोलोक धाम की ओर प्रशस्त होते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान अपने दिव्य धाम की ओर प्रशस्त होते हैं। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते, बोले परीक्षित अब मैं तुमसे विदा लेने का समय आ गया है। अंतिम प्रश्न, अब तक तुमने प्रश्न किए लेकिन अब मैं करता हूं। ये बताओ क्या तुम मरोगे। क्या प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव जन्म लेना और मरना ये तो शरीर का काम है, आत्मा तो अजर और अमर रहती है। और सुखदेव जी ने जैसे ये सुना तो समझ गए कि आज परीक्षित के मन से जो मृत्यु का भय है वो निकल गया, मेरी कथा सफल हो गई है। और आज उसी समय परीक्षित जी ने सुखदेव जी की आरती की है और पूजन किया है। सुखदेव जी वहां से विदा हो गए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। इधर तक्षक आया, तक्षक ने राजा परीक्षित का स्पर्श किया और राजा परीक्षित सीधे भगवान के दिव्य धाम को चले गए हैं। आज परीक्षित जी का मोक्ष हुआ है। ऐसे ही हमारे जो पितृ देवता हैं उनका भी दिव्य मोक्ष हुआ है। भगवान उनको भी अपने श्री चरणों में स्थान दे। उन्हें पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए आइए इन दो पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और फिर हम आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए पितृ देवताओं की सभी यजमान परिवार के जितने सदस्य हैं सब प्रेम से बैठ जाए। सब लोग अपने सर में पल्लू रखें। दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा। दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा। तुम्हें शांति दे परमात्मा। हाँ
शरीर को छोड़ी के मानव शरीर को छोड़ के दिवंगत आत्मा तुम्हें शांति दे परमात्मा
अब आप देवता बन गए हैं, अब रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आपने शांत होकर के और सबको आशीष देना है, क्योंकि आपके आशीष से ही हमारे जीवन की जो डोर है, हमारे जीवन की जो नैया है, ये सहज और सरल चलेगी। अब सब लोग शांत हो जाए, बिल्कुल। ओम शांति ही शांति। और सब लोग अपने सर में पल्लू रखें। श्रीमद् भागवत का जो अंतिम श्लोक है, सब लोग बड़े प्रेम और भाव से अपने अपने पितृ देवताओं का स्मरण करें और पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि सदैव आपके नाम का गुणानुवाद हमसे होता रहे और आपको भगवान का दिव्य धाम मिले। नाम संकीर्तनम यस्य, सब लोग हाथ जोड़ करके, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, पितृ देवताओं की जय, और आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम, और अब सब लोग दत्तचित्त होकर के आरती का दर्शन करेंगे और शांत हो जाए, शांत बिल्कुल। अब आप देवता बन गए, अब रोना नहीं है, सबको आशीष देना है। और इन 7 दिनों तक जो भी आपने इस दिव्य और पावन कथा को श्रवण किया है, उस कथा को हृदयंगम करते हुए और फिर भगवान के नाम का स्तवन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।